ओर चले तो हम चाहेंगे कि अब जनाब माननीय पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब अपनी बातों को रखें। देश के युवा तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर रहे, जो पूर्णिया में आईजी के पद पर रहते हुए उन्होंने नौकरी छोड़कर जन सेवा के लिए बिहार को चुना है, जबकि ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आईपीएस ऑफिसर शिवदीप लांडे जी का अपने गांव कैरी बीरपुर जमीलुर रहमान महबूबा खातून लाइब्रेरी, जो मेरे स्वर्गीय पिता और माता जी के नाम पर है, मैं आपका वेलकम है, स्वागत है, खैर मकदम है। मुझे खुशी है कि आज आपसे पहली बार मिलने का मौका मिला है। आपने ऐसे समय में जब लोगों का पुलिस पर से भरोसा कम हो गया, उस भरोसे को पर खरा उतरने का काम किया है। आप कुछ दिन के लिए, मैं समझता हूं कि किशनगंज के भी प्रभार में थे, यहाँ के एसपी साहब छुट्टी में थे, और इनका नाम सुन के ही जितने माफिया, जितने तरह के माफिया हो, दारू हो, जमीन हो, एंट्री माफिया हो, मवेशी माफिया हो, सब अंडरग्राउंड हो गए थे जितने दिन ये रहे। और सबसे बड़ी बात है कि एक आम आदमी के कॉल पर, मैसेज पर ये क्विक रिएक्शन करते थे, एक्शन लेते थे। ये सबसे बड़ी बात है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं जो महान लोग, ग्रेट पीपुल। देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्रेट पीपुल। सम आर बॉर्न ग्रेट, कि वो पैदा ही महान होते हैं। सम आर थर्स्ट ओपन ग्रेट, वो महान नहीं हैं, लेकिन बड़े घर में पैदा हुए हैं, इसलिए जो है वो बड़े हैं। और सम अचीव ग्रेटनेस, तो ये सबसे ग्रेटनेस का ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है, जो अपने कर्मों से, कामों से अपना जो है एक मकाम बनाते हैं। शिवदीप लांडे जी उस श्रेणी में आते हैं। और बहुत सारे लोग मेरे बारे में पूछते रहते हैं। आप जानते हैं कि मैं 15 सालों से जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार जी से जुड़ा हुआ था और उनसे बहुत करीब था, ये बात मुझे कहने में। लेकिन उससे पहले मैं टीचर था 16 साल, बीपीएससी से जो बहाली हुई थी 1994 में, तब 2010 में मरहूम तस्लीमुद्दीन, जो सीमांचल गांधी के नाम से फेमस थे, उनके नेतृत्व में मैं जेडीयू की सदस्यता लिया। बाद में वो जेडीयू फिर कुछ दिनों बाद छोड़ दिए मैं, लेकिन उसी पार्टी में रह गया। अभी जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है, तो ये अगस्त 2024 में पहली बार लोकसभा में पेश हुआ। तब से लेकर अब तक मैं इसका पार्टी के अंदर रह करके विरोध करता रहा, और जब उसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया, तब फिर हम सुप्रीम कोर्ट भी गए। वहाँ से जो 16-17 को जो सुनवाई था, उसमें मैं खुद मौजूद था, और फिर आगे 5 मई को डेट है। मैं इस कानून का इसलिए विरोध नहीं कर रहा हूँ, इसलिए विरोध कर रहा हूँ कि ये संविधान विरोधी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 14, 25, 26, इसका वायलेशन हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि एक देश एक कानून। अगर इस दिशा में वो आगे बढ़ते तो हम उसका वेलकम करते। हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून, वक्फ के लिए अलग कानून, मंदिर के लिए अलग कानून। तो वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं।
अभी हरियाणा में बोल रहे थे कि मुझे ये कानून करा इसलिए लाना पड़ा क्योंकि 2013 में कांग्रेस जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया था वो वक्फ की संपत्ति को तबाह बर्बाद करने वाला था, सब लूट खसोट हो रहा था। हम उसको मैं पारदर्शी लाने के लिए, अगर ऐसा भी कुछ होता तो मैं उसका सारे लोग वेलकम करते।